सुनिए जी, सुनिए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे हाथ लगाया? मैडम जी, वो मुझे आपका फ़ोन चाहिए था, लेकिन आपने तो बिना वजह मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या बोल रहा है? तुझे फोन चाहिए मेरा? तुझे पता भी है कितना महंगा फोन है मेरा? निकल जा यहाँ से, वरना एक दो थप्पड़ और लगाऊंगी। देखिए मैडम, आप मुझे मारिए नहीं, और मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अगर मुझे इतना ज़रूरी काम ना होता ना तो मैं आपसे फ़ोन नहीं मांगता। तू इतनी अकड़ किसे दिखा रहा है? चल, नहीं दूंगी तुझे फोन, चल निकल यहाँ से। साहब सुनिए। हाँ बोलो। साहब, वो मुझे आप अपना फ़ोन दे देंगे? मुझे एक बहुत ज़रूरी कॉल करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं पैसे भिजवा रहा हूँ। ठीक साहब, ये लीजिए अपना फ़ोन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद वाली कौन सी बात है, लेकिन तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अब साहब क्या बताऊं, परेशान होने वाली बात ही है। मेरे घर पर और कोई कमाने वाला नहीं है, मैं ही अकेला घर में कमाने वाला हूं, और बहुत दिनों से मेरा कहीं पर काम नहीं लग रहा है। इसीलिए साहब मैं बहुत परेशान हूं। अच्छा, तो तुम्हारा कहीं काम नहीं लग रहा है? देखने में तो तुम बहुत ईमानदार लग रहे हो, तो फिर तुम्हें काम क्यों नहीं मिल रहा? अब साहब क्या बताऊं, ईमानदारी का ज़माना ही कहाँ है। जो लोग ईमानदारी करते हैं वो मेरी तरह बेरोजगार ही घूमते हैं, जो बेईमानी करते हैं वो ही सुखी रहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा तुम ये बताओ, मेरे यहाँ झाड़ू पोछा करोगे? क्योंकि मेरा जो नौकर है वो काम छोड़कर चला गया है। हाँ साहब, ज़रूर करूँगा। ये तो झाड़ू पोछा वाला ही काम है, अगर आप मुझे मजदूरी वाला काम भी देंगे वो भी मैं करूँगा। अच्छा ठीक है, आज से तुम मेरे यहाँ ही काम करोगे, लेकिन मैं तुम्हें सैलरी 10,000 रुपये दे पाऊँगा। साहब ठीक है, बहुत हैं। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम दिखा देता हूँ। हाँ साहब चलिए। आओ बैठो राकेश, यही है मेरा घर। जी साहब। सुनिए जी। अरे तू मेरे घर तक घुसा है? चल निकल मेरे घर से। शिवानी, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम इसे जानती हो क्या? हाँ, मैं इसे जानती हूँ। ये बहुत बड़ा चोर है। सुबह मेरा फोन चोरी करने की कोशिश कर रहा था। राकेश, क्या ये सच बोल रही है? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मालकिन जी का फ़ोन चोरी नहीं किया था। मैं तो बस इनसे फ़ोन मांग रहा था घर पर बात करने के लिए, और मैंने आपसे भी फ़ोन मांगा था। आपने मुझे फ़ोन दे दिया था, लेकिन मालकिन जी ने मुझे फ़ोन नहीं दिया था। इसीलिए वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रही हैं और मुझे चोर बता रही हैं। अच्छा, तू क्या बोल रहा है कि तू चोर नहीं है? मुझे पता है तू चोर ही है और मेरे घर में चोरी करने आया है। शिवानी, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और वैसे भी हमारे घर का नौकर तो जा चुका है, क्यों ना हम इसे ही नौकरी पर रख लें? नहीं, इस चोर को मैं अपने घर पे नहीं रखूंगी। शिवानी, राकेश बहुत ही ईमानदार है और आज से ही हमारे यहाँ ही काम करेगा। बस ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा करिए। मालिक, आपने मेरी वजह से लड़ाई क्यों की? राकेश, छोड़ ये सब, तू मालकिन की बातों पर नहीं अपने काम पर ध्यान दे, ठीक है? और भाई क्या हाल है? तुझे कहीं काम वाम मिला कि नहीं? हाँ यार, काम तो मिल गया है मुझे। क्या काम मिल गया है? किस कंपनी में? अरे नहीं यार, कंपनी में नहीं। वो दरअसल में मुझे कल एक भैया मिले थे, उन्होंने मुझे घर पर काम करने के लिए रख लिया है, और मैं उनके घर पर झाड़ू पोछा करूँगा। क्या तू लड़का होकर झाड़ू पोछा करेगा? यार, तुझे तो मेरे घर के हालात पता ही हैं, और जब मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ। जब तक कहीं काम नहीं लग रहा है तब तक मैं भैया के यहाँ झाड़ू पोछाई करके काम चला लूँगा। कम से कम घर में 2 पैसे तो आएंगे।
हाँ यार, वो बात तो है। वैसे भी तू अपने घर में अकेला ही कमाने वाला है, लेकिन तू परेशान मत हो, एक दिन सब सही हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, तू जा। राकेश, कहाँ मर गया? मैं तुझसे पानी मंगाया था, अभी तक पानी नहीं लाया है। जी मालकिन, वो आया। तू अंधा है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? वो मालकिन जी, मेरा पैर फंस गया था, इसीलिए मैं गिर गया। तेरे चक्कर में अगर मुझे कहीं लग जाता तो? मालकिन जी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दूँ? हाँ, तुझे बहुत दिनों से देख रहे हैं, तेरा यही चल रहा है। चल निकल जा यहाँ से, तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मालकिन जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैंने बोला ना, मुझसे गलती हो गई, तो आप मुझे काम से क्यों निकाल रही हैं? आप मुझे काम से मत निकालिए। तेरी कोई गलती नहीं है, तू जानबूझकर करता है। तेरी भला इसी में, चला जा यहाँ से। नहीं मालकिन जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। चल निकल यहाँ से। ये क्या हो रहा है? और तुम इसे धक्का क्यों मार रही हो? मैं इसे घर से इसलिए बाहर निकाली क्योंकि ये मेरी जान लेना चाहता है। क्या ये तुम्हारी जान लेना चाहता है? ऐसा क्या कर दिया इसने? मालिक, वो मालकिन ने पानी मंगाया था और मेरा पैर फिसल गया, इसीलिए मालकिन ऐसा बोल रही हैं। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? बेवकूफ किसी और को बनाना। चल निकल यहाँ से। शिवानी, ये तुम क्या फालतू की बात कर रही हो? वो गिर गया तो इसमें तुम्हारी जान लेने वाली कौन सी बात हो गई? अच्छा, तो आप अभी भी उसी की तरफ बोल रहे हैं। अब या तो इस घर में ये रहेगा या तो मैं रहूंगी। शिवानी, ये तुम बोल क्या रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं। अब ये तो इस घर में ये रहेगा या तो मैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मालिक, रहने दीजिए, मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। राकेश, रुको। मालिक, आप मुझे रोकिए मत। और वैसे भी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मेरी वजह से आप मालकिन से लड़ाई मत करिए। मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ भाई, बड़ा परेशान बैठा है? आज काम पर नहीं गया क्या? नहीं यार, वो मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। क्या काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? यार बात कुछ भी नहीं थी। वो मालकिन मुझे पहले से नहीं पसंद करती थी और ये सोच रही थी कि मैं इस नौकर को अपने घर से कैसे निकालूं, और थोड़ी सी बात पर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अच्छा, तो ये बात है। आनंद भाई, ये सब छोड़, ये बता, तू मुझे कहीं काम दिलवा सकता है क्या? यार वही तो बात है, काम मुझे भी कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बता, तेरे पास कुछ पैसे हैं?
पैसे? कितने पैसे? 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख रुपए? तू भी पागल हो गया है क्या? अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मैं इधर उधर काम ढूंढता। वैसे 1 लाख रुपए का करेगा क्या तू? यार मैं सोच रहा था 1 लाख रुपए तू लगाता, 1 लाख रुपए मैं लगाता, दोनों साथ में बिजनेस करते। वैसे बात तो तेरी सही है, लेकिन 1 लाख रुपए मेरे पास है कहाँ? अगर 10-20 हज़ार की बात होती तो मैं 2-3 महीने में मजदूरी करके पैसे इकट्ठा कर लेता। यार 10-20 हजार रुपए में कहाँ बिजनेस होगा। अच्छा तेरे पास जब 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए तो मुझे बताना। तू पागल हो गया है क्या? मेरे जैसे गरीब के पास 1 लाख रुपए कभी नहीं आएंगे। फिलहाल तो तू जा यहाँ से। राकेश, तू यहाँ बैठा है? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। चल घर चलते हैं। नहीं साहब, मैं अब घर नहीं जाऊँगा। तू भी एक ऐसी बात कर रहा है, जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाओ और चलो मेरे साथ घर। मालिक, बात भूलने वाली नहीं है। मेरी वजह से आपसे मालकिन से लड़ाई होती है, इसीलिए मैं उस घर में नहीं जाऊँगा। आप जाइए यहाँ से। बात लड़ाई की नहीं है, बात ईमानदारी की है, क्योंकि मुझे तेरे जैसा ईमानदार नौकर कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए अब तो फालतू की बकवास मत कर और चल मेरे साथ। देखिए साहब, आपको अच्छा लगे या फिर बुरा, अब कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ। रुको राकेश, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये लो कुछ पैसे, तुम इससे अपना बिजनेस चालू कर लेना। नहीं साहब, इतने सारे पैसे भला मैं कैसे ले सकता हूँ? और अगर ये बात मालकिन को पता चल गई तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, इसीलिए मुझे पैसे नहीं चाहिए। देख, वैसे भी तू मेरी कोई बात नहीं मान रहा है, कम से कम ये बात तो मान ले। और ये ले पैसे, मालकिन को इन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। और हाँ, ये लो पैसे, कोई बिजनेस कर लेना। मैं जा रहा हूँ। साहब, आनंद, तू यहाँ बैठा है? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। क्या हुआ, तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था? अभी कुछ देर पहले तो मैं तुझसे मिला था। हाँ हाँ पता है, तू मुझे कुछ देर पहले मिला था और तू मुझसे कुछ बिजनेस की बात कर रहा था, तो मैं तुझसे वही बात करने आया हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसों का इंतजाम हो गया है। इतने सारे पैसे तुझे कहाँ से मिले? वो तेरे जाने के बाद मेरे साहब आए थे, उन्होंने ही मुझे इतने पैसे दिए और वो बोल रहे थे कि तू कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू कर ले इन पैसों से। यार तेरे साहब तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, साहब मेरे बहुत अच्छे हैं। अच्छा आनंद, ये बता, हम लोग किस चीज़ का बिजनेस शुरू करेंगे? मेरे हिसाब से कपड़े का बिजनेस अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं कपड़े की दुकान पे पहले काम करता था, इसीलिए मुझे इसके बारे में जानकारी है। तो ठीक है, फिर ये ले पैसे और जल्दी बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है। भाई ये देख, यही अपनी दुकान है। आनंद, 2 लाख रुपए में इतनी बड़ी दुकान खुल गई? नहीं भाई, 3 लाख रुपए लगे हैं। 1 लाख रुपए मैंने लोन लिया है। क्या, लोन लिया है? लेकिन तू लोन चुका भी पाएगा? यार अपना काम चलने लगेगा ना, तो हम लोग आराम से लोन चुका देंगे। ठीक है, जैसा तुझे सही लगे।
क्या हुआ जी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? वो शिवानी, मैं यहाँ तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बताने के लिए लाया हूँ। जरूरी बात? कौन सी जरूरी बात? शिवानी, बात ये है कि हमारी फैक्ट्री में काफ़ी दिनों से लॉस आ रहा है और हमारे पास एक भी रुपया नहीं बचा है। इसी वजह से मैं फैक्ट्री सेल करने जा रहा हूँ। क्या आप ये फैक्ट्री बेच रहे हैं? हाँ, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है फैक्ट्री बेचने के अलावा। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ और जो ये फैक्ट्री खरीद रहा है वो कुछ ही देर में आता होगा। देखो, लगता है वो लोग आ भी गए। मालिक, आप ये फैक्ट्री बेच रहे हैं? हाँ राकेश, मैं ही ये फैक्ट्री बेच रहा हूँ, लेकिन तुम ये गाड़ी और ये कपड़े। बताता हूँ मालिक, ये गाड़ी और ये कपड़े ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से? वो कैसे? वो जो आपने मुझे पैसे दिए थे, उन्हीं पैसों से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। मुझे पता था राकेश कि तू उन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। मालिक, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप ये अपनी फैक्ट्री क्यों बेच रहे हैं? वो इसलिए, तेरे जाने के बाद मेरा बहुत लॉस हुआ, मैं इसीलिए फैक्ट्री बेच रहा हूँ। अच्छा मालिक, ये बात है। लेकिन मालिक, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको फैक्ट्री बेचने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। आज से आप मेरे साथ रहेंगे। नहीं राकेश, हम लोग तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने मेरे बुरे वक्त में मेरी कितनी मदद की और यहाँ तक मुझे पैसे भी दिए, और अब आप बोल रहे हैं कि आप मेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते? आपके मेरे ऊपर इतने एहसान हैं, इसके आगे ये सब तो कुछ भी नहीं है। आप चलिए मेरे साथ। राकेश, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं मालकिन, वैसे भी मैं ये सब आपकी वजह से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मालिक की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए हैं। मालिक, चलिए। लेकिन राकेश। अरे मालिक, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? चलिए। ठीक है।